हरे कृष्णा। आज हम नेशनल डॉक्टर्स डे जो कि हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है, जिसमें हम सभी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, पैरामेडिकल स्टाफ सबके योगदान के लिए उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। तो हर वर्ष ये 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय थे जो कि एमिनेंट फिजिशियन और फिलैंथ्रोपिस्ट थे, और वो बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे। तो जब वो वेस्ट बंगाल में थे, उनके योगदान के लिए, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ, इसी के कारण हर वर्ष नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम आज के परिवेश में देखें, कोरोना वैश्विक महामारी जो कि पूरे विश्व में फैली हुई है, ऐसी अवस्था में हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, नर्सेज ने रात दिन अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस करके सेवा की है। ऐसे में हमारा उनको धन्यवाद देना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज के दिन हमने सोचा कि हम उनको धन्यवाद दें। साथ ही साथ में हम बताना चाहते हैं कि प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल्स की एक बुक आती है जिसका नाम है पार्क्स टेक्स्ट बुक ऑफ प्रिवेंशन एंड सोशल मेडिसिन, जिसमें बताया गया है WHO के द्वारा कि एक परफेक्ट हेल्दी व्यक्ति के 6 डायमेंशंस होते हैं जिससे वो हेल्दी बोला जाता है, जिसमें फिजिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, वोकेशनल डायमेंशन और लास्ट है स्पिरिचुअल डायमेंशन। अगर ये 6 डायमेंशंस पूरे हो तब भी एक मेडिकल प्रोफेशनल फिट या हेल्दी बोला जा सकता है। आजकल हम देखते हैं कोरोना के कारण कई कॉल्स आते हैं हमारी काउंसलिंग सर्विसेज में, जहां डॉक्टर्स कहते हैं हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, हम अपनी सर्विसेज में जाने को तो तैयार हैं लेकिन स्ट्रेस ने हमको घेर लिया है। ऐसा स्ट्रेस पेशेंट्स को भी है और मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी है। तो कई बार लोग रिकमेंड करते हैं कि क्यों ना आप लोग योगा कर लें। योगा इज नाइस, बट योगा इज ओनली फॉर द फिजिकल बॉडी। योगा तो सिर्फ शरीर के लिए है। अगर हम देखें, कभी कभी डॉक्टर्स जब CPR कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि पेशेंट के अंदर मोशन लेस हो गया है, ब्रेथ लेस हो गया है और कुछ समय बाद लाइफ लेस हो गया है, ही इज अ डेड बॉडी नाउ। तो उसमें से ऐसी क्या चीज चली जाती है जिसके कारण एक व्यक्ति को डेड बॉडी बोला जाता है? तो साइंस भी इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि हमारे अंदर आत्मा होती है, या यूं कहें हम आत्मा होते हैं जो शरीर में रहते हैं, और जब शरीर से हम निकल जाते हैं तो ये शरीर डेड बॉडी बन जाता है। तो सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड सोल इज कॉल्ड एज डेथ, उसको मृत्यु कहते हैं। तो योगा खाली बाहर के शरीर के लिए है, लेकिन आत्मा की योगा, आत्मा के लिए क्या योगा है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 6 चैप्टर 47 वर्स में कहा, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमामतः। श्रद्धावान भजते यो माम, द योगी अमंग ऑल द योगीज द टॉप मोस्ट इज वन विद फेथ, जो श्रद्धावान होकर के भजते माम, वन हु इज चैंटिंग माय होली नेम इज अ भक्ति योगी, इज कॉल्ड एज द टॉप मोस्ट योगी, सभी योगियों में से। सो ये बात कृष्ण ने गीता में कही, और हम देखते हैं इसी बात को प्रूफ करने के लिए, इसी स्पिरिचुअल डायमेंशन को देखने के लिए डॉक्टर पद्मावती रामास्वामी, जो कि श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने पाया कि उनके जो मेडिकल स्टाफ है और उनके जो डॉक्टर्स हैं जब ICU में होते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल 83.9% तक चला जाता है, जिसके सिम्टम्स में फैटीग होता है और मेंटल स्ट्रेस के कारण उनको ड्रग अब्यूज हो जाता है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और भी कई तरह की बीमारियां आती हैं। तो उन डॉक्टर ने रिसर्च किया और पाया कि जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब कोई इसका मंत्र करता है तो देयर इज थेरेपेटिक ट्रीटमेंट, थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन दी स्ट्रेस लेवल। और ये साइंस ने बोला कि स्ट्रेस पूरा कम हो जाता है अगर कोई जप कर लेता है। तो सभी डॉक्टर्स को चैंटिंग करके अगर वो अपनी सर्विसेज में जाएं और अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करें, क्योंकि ये गीता भी बोलती है, स्क्रिप्चर्स बोलते हैं और साइंस भी बोल रही है भजन करने के लिए, चैंटिंग करने के लिए। और इसी बात को प्रूफ करने के लिए एक रिसर्चर है जिनका नाम है डेविड बी वुल्फ, और ये हैं फ्लोरिडा स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के रिसर्चर, और इन्होंने भी एक प्लेसिबो स्टडी किया
प्लेसिबो स्टडी होती है, जैसे हमने दो ग्रुप्स बनाए, एक ग्रुप को हमने मेडिसिन दिया और एक ग्रुप को हमने खाली शुगर कैंडी दिया। जिनको हमने मेडिसिन दिया उनके अंदर 100% रिकवरी हुई, लेकिन जिनको हमने खाली शुगर कैंडी दिया 20% उनके भी पेन के अंदर रिडक्शन हुआ, रिड्यूस हो गया उनका पेन भी। तो इसका मतलब ओरिजिनल मेडिसिन में 80% ही काम किया, इसको प्लेसिबो स्टडीज कहते हैं। सिमिलरली डॉक्टर डेविड बी वुल्फ ने भी यही किया, उन्होंने एक ग्रुप को बोला कि आप लोग खाली मेडिसिन लीजिए और दूसरे ग्रुप को बोला मेडिसिन और चैंटिंग दोनों करिए। तो पाया गया 23% रिकवरी रेट जो था वो चैंटिंग करने वाले लोगों का ज्यादा फास्टर था, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल कम हो गया था, मानसिक धरातल पर वो लोग स्वस्थ थे, क्योंकि स्वस्थ होने का मतलब ही है स्वयं में स्थित हो जाना, आत्मा के स्तर पर स्थित हो जाना, क्योंकि हम स्पिरिचुअल सोल हैं। स्पिरिचुअल सोल को स्पिरिचुअल मंत्रा चाहिए। जब वो कोई व्यक्ति ये मंत्रा लेता है, जपता है, तो उसका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल रिड्यूस होता है। ये इन रिसर्चर्स ने और डॉक्टर्स ने प्रूव किया है। तो आप देखिए कि अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, 6 डायमेंशनल जो कि WHO कहती है, और आपका पेशेंट भी हेल्दी रहे, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हर व्यक्ति को खुद भी चैंटिंग को अपने जीवन में अपनाएं। आज डॉक्टर्स डे पर प्रण लें कि यू विल बिकम होलिस्टिक ट्रीटमेंट करेंगे और अपने लोगों को भी होलिस्टिक ट्रीटमेंट देंगे, फूड फॉर सोल देंगे, खुद भी खुश रहेंगे और सबको खुश रहेंगे। डॉक्टर्स के लिए हमारी तरफ से चैंटिंग का गिफ्ट है। हरे कृष्णा।